वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर जी। जी जी प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी वो मैंने ना उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ना वो गिग बनाई थी जिस पे जो है ना उसने लास्ट में जो है वो किया था, क्विज हुआ था और क्विज की ग्रेडिंग ना पूरी नहीं हुई। तो मैंने फिर रीटेक क्विज किया दोबारा, तो वो जो है ना वो कह रहा है कि स्टक वेटिंग फॉर मीन के वो पूरी लाइन मुझे भूल गई है। वो स्टक का वर्ड उसने अंदर यूज़ किया हुआ। तो उसका जो है फिर क्या करना होगा, गिग डिलीट करके दोबारा उसी और भी बनानी होगी या दोबारा रीटेक हो जाएगा क्विज? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई सही तरह से। सर मैंने ना वो बनाई थी, गिग बनाई थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है। बिजनेस के अंदर तकरीबन ये है। तो उस पे गिग पे ना लास्ट पे उन्होंने क्विज जनरेट किया हुआ था कि क्विज देना है आपने। तो वो क्विज मैंने कर लिया था। तो उसकी ग्रेडिंग पूरी सही नहीं हुई, मीन की जितनी ग्रेडिंग एक्सपेक्टेबल होती है उससे कम थी। तो फिर मैंने दोबारा जो है ना क्विज रीटेक किया कि मैंने कि दोबारा देना है। फिर उन्होंने जो है ना वो अभी तक जो है उन्होंने ऑप्शन दोबारा का नहीं दिया। वहाँ पे लिखा आ रहा है कि यू आर स्टक। मुझे आंसर भूल गया, स्टक का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया हुआ। तो कह रहे उसका होंगे फिर कि हमने आप क्या कर। आप कोई इंस्ट्रक्टर साथ वो उसको इस तरह से करना है क्वेश्चन को ना, वो देख लिया करें साथ में ना। वो जो आपको दिया जाए ना, जब तो वो उसको गूगल से एक दफ़ा सर्च कर दिया करो। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। फिर वो ये दे रहे हैं कि द यूजर इज स्टक इन रीटेक वेट पीरियड। यूज़र या तो कोई इसका या तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें या कुछ इस तरह से ना, फिर समझ आएगा। सर मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, फिर ये पता चल जाएगा क्या क्या है इसमें। चलें जी, आज हमने इंशाल्लाह आगे अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट। सर। वालेकुम अस्सलाम जी प्लीज़। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कल भी लास्ट में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वो जो जिनके लिए स्किल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो ऑनलाइन काम है, प्लीज़ उनके बारे में डिटेल बता दें कि वो वाले कौन कौन से काम है, उन्हें किस किस तरह करना है, उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे काम आता है और हमने कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे वो काम करना है।
प्लीज इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। मैं अभी आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ, ठीक है, मैं अभी जी इंशाल्लाह। सर, थैंक्स। अच्छा, ये हम अभी fiverr.com को ओपन कर लेते हैं, सब लोग आगे। अच्छा, आज आपको ना थोड़ा सा और चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी फाइबर के बारे में कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास fiverr.com ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं फाइबर को। अच्छा, इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो कुछ आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें हमारे पास ना ये आ रहा है मोर, ठीक है। अभी सबसे पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड में आपकी ना जो आपने लिखा होता है ना वो सारा शो होता है, ठीक है। तो जो हमने लिखा होता है वो सारे का सारा डिस्प्ले होता है। इधर हमारी रेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इधर रिस्पॉन्स रेट, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, ये भी आपको इंशाल्लाह ना ये सारे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ डीपली। सबसे पहले हमारे पास है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? 100%। मीन कि अगर कोई आपको मैसेज आए और आप उसका रिप्लाई ना करें, 2 दिन 3 दिन ना सर करें। आई एम सॉरी टू से आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर आपकी, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। जी अब आपकी, जी अब आवाज़ आ रही है? सारों को एक दफ़ा मैसेज करने के लिए कि आवाज़ आ रही है। सर बहुत कम आ रही है, बहुत कम। यार पहले थोड़ी कम आ रही थी, अब थोड़ी सी मतलब क्लियर आ रही है। चलें ठीक। क्लियर है सर आवाज आप। चल, अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो आज मैं आपको फाइबर की और चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो है ना वो सबसे पहले हमारे पास है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स रेट है ये हमारे पास क्या होता है? अब इधर आपको 100% आ रहा होगा। तो अब ये जो 100% है, ये हमारे पास क्या है कि इसमें जो लोग मैसेज करेंगे ना, मैसेज हमें मतलब कि जो क्लाइंट है, अल्लाह करे ढेर सारे क्लाइंट आ जाए, तो क्लाइंट जब हमें मैसेज करते हैं अगर हम उनका रिप्लाई करते हैं ना, तो रिप्लाई करने के बाद जो हमारा रेट आता है ना वो रिस्पॉन्स रेट होता है। तो इसमें हमारे पास जो है ना वो रिस्पॉन्स रेट, जैसे हम अगर किसी एक दो क्लाइंट का रिप्लाई नहीं करते तो रिस्पॉन्स रेट कम होता जाता है। तो इसमें जो है ना वो ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को क्या करें, रिस्पॉन्स करते रहें। अगर रिस्पॉन्स रेट हमारा 100% से कम हो जाता है, 90% तक अच्छा होता है। अगर 90% से ज़्यादा कम हो जाए तो ये देखो ना ऊपर आ भी रहा है, ये क्या लिखा हुआ? रिस्पॉन्ड टू 90% ऑफ द इंक्वायरीज जो डिलीवर्ड इन द लास्ट 60 डेज। यानी आपको आगे बढ़ने के लिए, लेवल अप करने के लिए 90% जो है ना वो क्या होता है,
ज़रूरी होता है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे डिलीवर्ड ऑन टाइम आ रहा है, ये भी 100% है, तो अब ये भी 90% ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो क्या आ रहा है कि ये जो हमारे पास 90% रिस्पॉन्ड है, अगर हम ये अवेल नहीं करते, मीट के 90% रिस्पॉन्ड नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा कि जो हमारा मीट के जो हमारा जो क्या कह सकते हैं उसको, जो रिस्पॉन्स रेट है वो लो हो जाए, या डिलीवर्ड ऑन टाइम 90% से लो हो जाए, तो उस टाइम फिर क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी थोड़ा सा एक तो डाउन हो जाता है और दूसरा लेवल अप नहीं होता। तो इसलिए 90% जो है ना वो रेट मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन है, ये भी 90% होना चाहिए। मीन ऑर्डर कंप्लीशन से क्या मुराद है कि अगर आपको 5 ऑर्डर मिले और आपने 4 ऑर्डर किए तो एक ऑर्डर नहीं किया, तो वो आपका 5-10% कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर कंप्लीशन, यानी कोई ऑर्डर आपने ले लिया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सके, और ये कि 3 दिन का टाइम मिला था और आपने 4 दिन उसको ले लिया। उसके बाद अर्न इन जुलाई, ये आपको आ रहा है $0, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम ये आपका 1 आवर या 2 आवर होता है इस तरह से, यानी कितने टाइम में आप एवरेज रिस्पॉन्स बैक करते हैं, सही है। उसको हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। जैसे आप कितने टाइम में रिप्लाई करते हैं, अगर आप 2 घंटे में 3 घंटे में कर देते हैं तो एवरेज कितना आता है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास ये इनबॉक्स आ जाता है, ठीक है। इनबॉक्स में जो हमारे मैसेजेस आए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये आपको डैशबोर्ड का समझ आ गया। बाकी इन चीज़ों का मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर आएगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपके डिस्प्ले होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ऑर्डर्स। तो ये हमारे पास अल्लाह करे ढेर सारे आ गए ऑर्डर, वही मैं बात बता रहा हूँ दुआ करें अल्लाह करे। तो इससे ये क्या होगा कि हमारे जितने भी ऑर्डर होंगे, 10 हों 20 हों, तो वो सारे के सारे ऑर्डर जो है ना वो क्या होंगे, इधर डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास एक्टिव ऑर्डर जितने पैसों के होंगे, $20, $30, $100, जितने के होंगे ना, वो सारे के सारे इधर डिस्प्ले होंगे। समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आगे मैसेजेस आता है, ठीक है। ये मैसेजेस में 2 चीज़ें आती हैं, एक इनबॉक्स और एक नोटिफिकेशन। इनबॉक्स में क्या होता है, इनबॉक्स में क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक नोटिफिकेशन होता है और एक हमारे पास इनबॉक्स होता है। अब जो इनबॉक्स है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मैसेज आएगा, और जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर ऑर्डर आएगा, ठीक है। जब जो हमें कोई ऑर्डर आएगा तो वो हमें कहाँ पर शो होगा, नोटिफिकेशन में शो होगा। समझ आ गया। और इनबॉक्स में जस्ट मैसेज आता है, यानी आपको ऑर्डर आना है तो वो ये हमारे पास क्या आता है, नोटिफिकेशन में आता है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है ऑर्डर्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर्स का पेज है, ठीक है। यहाँ से भी ऑर्डर डिस्प्ले हो जाते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इस तरह से। अभी आ रहा है ना न्यू, एक्टिव, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड, कैंसल, स्टार्ट। न्यू का मतलब क्या है कि जो अभी नए आए हैं। एक्टिव का मतलब क्या है, जो अभी एक्टिव है। लेट, जो हम लेट करेंगे, मतलब 3 दिन का टाइम था, हम 4 दिन कर दें। तो इस तरह से जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, ये लेट में आ जाएगा, ठीक है। और डिलीवर्ड क्या है कि जो हम डिलीवर कर चुके हैं। कंप्लीटेड क्या है कि जितने हमने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। कैंसिल क्या है कि जो हम कैंसिल करेंगे। और स्टार्ट क्या होगा, जिनको हम स्टार लगा देंगे, जिनको इम्पोर्टेंट है तो उसको हमने स्टार्ट लगा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास सर जी, जी जी। सर जी वो जो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा वो कहेगा कि डेटा एंट्री करके दो, हम कहाँ पे उसे वापस भेज देंगे, किस तरह भेजेंगे? वो इसी तरह से हमारे पास ऑर्डर्स पे आएगा ना, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये इधर शो हो जाएगा जो ऑर्डर होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी अपलोड, अपलोड वर्क की, वहाँ से अच्छा हम जी, उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमें ठीक है कोई ज़रूरत नहीं आगे पीछे जाने की, जस्ट हमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम गिग्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास अभी हमने एक गिग बनाई हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिव है। अब देखिए ये
कल इम्प्रेशन कितने थे, कोई आप में से बता सकता है? 4 सर 4। वेल डन, वाह। 4 थे सर। आप लोग तो बड़े ज़हीन आदमी हैं, बड़े गौर से लेक्चर सुनते हैं। ये कल 4 थे और आज जो है ना वो 9 हो चुके, तो इट मीन्स कि हमारी थोड़ी सी तरक्की हो रही है आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा, उसके तो बाद मेरे 10 हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी काइंडली। सर वो आपने लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि वो गिग के अंदर जो है ना डेटा एंट्री के अंदर वो टेस्ट मांगते हैं, तो उसका ज़रा बता दें। ना उसका इंशाल्लाह भी आपको बताता हूँ, उसका मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, बल्कि हम एक अभी गिग क्रिएट भी करेंगे साथ में ना डाटा एंट्री, ठीक है? तो उससे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको अकेला नहीं छोड़ना इंशाल्लाह, किसी न किसी स्टेज पे पहुँचा के छोड़ना इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हमारे तो पास सर एनालॉग, कंटेंट राइटिंग भी बनाना सिखाएंगे आप भी? हाँ जी, एक एक बना दूंगा मैं इंशाल्लाह सारा, ठीक है? जी। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है एनालिटिक्स की, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको आप गौर से समझें, क्योंकि ये बात है पैसों की। यहाँ पर टोटल अर्निंग शो होगी कि कितनी आप अर्न कर चुके हैं, टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स, एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, और अर्नड इन जुलाई, जुलाई में आपने कितना किया। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इसके ज़रिए हम जो है ना वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास अर्निंग होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास ना एक ग्राफ सा शो होता है, जहाँ पे ये आपको इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है कि आप कितना अर्न कर चुके हैं, कितने कैंसिल कर चुके हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, न्यू ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे इधर डिस्प्ले होंगे। उसके बाद आती है आगे बात, ठीक है, योर सेलर लेवल। तो ये हमारे पास क्या है, सेलर में 3 तरह के लेवल होते हैं। एक 0, या जिसको हम इनिशियल लेवल बोलते हैं, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2 और फिर टॉप रेटेड सेलर। तो ये हमारे पास क्या क्या है, ये 3 तरह के लेवल हैं। बेसिकली 3 लेवल अकाउंट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड, और ये लेवल 0 होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ना वो जो ऑर्डर कंप्लीशन के लिए लेवल 1 बनने के लिए रिस्पांस रेट कितना चाहिए, 90%। कितना चाहिए, 90%, ये उन्होंने लिखा भी होगा। और ऑर्डर कंप्लीशन कितने चाहिए, 90%। और उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी भी 90%, जो भी आपको पीछे डैशबोर्ड में चेक कराएगी। अच्छा, उसके बाद रेटिंग आ जाएगी। रेटिंग कम से कम 4.7 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम होती है 5 होती है। तो ये रेट कौन करता है, ये आपको जिस जिस क्लाइंट को आप डाटा सेंड करोगे या आप प्रोजेक्ट सेंड करोगे वो रेट करता है। तो एवरेज जो रेट है वो 4.7 होना चाहिए। तो इतने तो वैसे मिल ही जाती है, मतलब इतना कोई भी नहीं बुरा होता आपको, तो इतना कोई भी मतलब नहीं होता जो आपको ना इस तरह से रेट ना दे। तो बस एक मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जो रेटिंग है ना, वो आप कभी भी क्लाइंट से ना कहें कि रेट हमें करके दो, ठीक है, या रेट हमें करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप उससे भीख मांग रहे हैं या इस तरह से। तो अगर आपने काम किया होगा ना, वो खुद ब खुद करेगा और आपका स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेगा। ये एक और भी मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने ना इसको कतई ये नहीं समझना कि जो हमारी मतलब कि जो क्लाइंट है उसको आपको यस सर ये वो इस तरह से आगे पीछे उसके घूमने लग जाए, फौजियों वाला हिसाब से आप रख लें। उनको ना थोड़ा सा आपने खींच के रखना है। खींच के रखने से मुराद है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में बात करनी है, यानी टू द पॉइंट, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? अगर आप ज़्यादा करोगे आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा और आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी जो है ना वो लो हो जाएगी। अगर आप हमको थोड़ा सा खींच के रखेंगे ना, तो आपके वो ऐसे समझ लें कि मुरीद बनेंगे, पंजाबी में जो बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये जो है ना वो आपने उनको थोड़ा सा रखना है कि मैंने काम किया, आप मुझे पैसे दें, मैंने काम किया, जो है ना वो मेरे काम से सेटिस्फाई है, ये वो इस तरह से। तो बस आपने थोड़ा सा उनको एक पोलाइटली रहें, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा उनके यस सर वो ये बॉस तो इस तरह से प्लीज़ प्लीज़ ये इस तरह ज़्यादा आपने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद सेलिंग सीनियरिटी,
जो 60 डेज़ हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 60 डेज़ के बाद आपका मतलब एक नया लेवल अप होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स 10 ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, अर्निंग आपकी $400 होनी चाहिए, और डेज़ विदाउट वार्निंग, यानी विदाउट वार्निंग के आपके पास डेज़ जो है ना वो 30 डेज़ होने चाहिए, कोई आपको वार्निंग ना मिले। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं, एनालिटिक्स हो गया, सर ये अर्निंग्स। वार्निंग कैसे सर जी, मिलती है? वार्निंग का क्या मतलब है? वार्निंग अगर जैसे किसी को आप कह देते हैं कि भाई मुझे ईमेल सेंड करो, मुझे फ़ोन नंबर सेंड करो, ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी कि किस बेस के ऊपर आपको वार्निंग लेटर आता है। सर जी, जी जी। सर ये रिस्पॉन्स हमने जो उसके मैसेज का करना है वो हमने कितनी देर में मिल के फ़ौरन करना है या कुछ लिमिट होती है हमारे पास? ये रिस्पॉन्स आप बेशक कोई नहीं, थोड़ा सा लेट भी कर दें, इतना भी इशू नहीं होता। इसलिए आपको कह रहा था कि आप ना अपने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दें फाइबर की ना, तो उससे ये होगा कि आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो मतलब कि करने में आसानी हो, ठीक है। तो उससे ये होता है कि फिर चूँकि लैपटॉप हर वक्त साथ नहीं होता, मोबाइल साथ है, जैसे व्हाट्सएप पे या फिर इस तरह से आगे पीछे मैसेज आता है तो आप इजीली उनका रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास ये अर्निंग्स आ गई, ठीक है। अर्निंग्स में नेट इनकम आ रहा है, विड्रॉ आ रहा है, यूज़ फॉर परचेजेस, पेंडिंग क्लियरेंस और अवेलेबल फॉर विड्रॉ। नेट इनकम, ये भी हमारे पास कितनी इनकम हुई है, विड्रॉ कि कितने विड्रॉ हम करवा सकते हैं, यूज़ फॉर परचेजेस अगर हम कोई ऑर्डर किसी से परचेज करते हैं, पेंडिंग क्लियरेंस। अच्छा, अब जब आप एक ऑर्डर करेंगे ना तो 12 दिन आपके पास 12 दिन होते हैं, 12 दिन के बाद जो पेमेंट है वो क्लियर होती है। तो इस तरह से जो है ना वो क्या कर सकते हैं हम, ये पेंडिंग क्लियरेंस को डिस्कस कर सकते हैं। मीन के अब जैसे हमने कोई एक ऑर्डर कंप्लीट किया $20 का, ठीक है। तो आपको जो $20 हमें 12 दिनों बाद मिलेंगे, ये नहीं कि उसी वक्त मिल जाते हैं, क्योंकि फाइबर उसको क्लियर कर रहा होता है। तो 12 दिनों के बाद वो हमें आ जाता, फिर वो इधर पेंडिंग क्लियरेंस में आ जाता है कि अभी कितने क्लियर होने में पड़े हुए हैं, जैसे कोई $200 है या सनस में पड़ा हुआ है वो इधर आ जाएगा। अवेलेबल फॉर विड्रॉ कि कितने हम विड्रॉ करवा सकते, जब ये क्लियर हो जाता है फिर वे अमाउंट इधर से मूव होकर इधर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे आता है पेपाल। पेपाल तो वैसे पाकिस्तान में बैन है, और उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र आता है, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बैंक में ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, पेयोनीर का अकाउंट। ये जो आपको येलो सा या इस तरह से ऑरेंज से कलर का आपको लोगो नज़र आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये पेयोनीर का अकाउंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, बैंक ट्रांसफ़र में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना तो वो हमें कहता है कि आपको विड्रॉ करवाने के लिए, एक मिनट में आपको कल थोड़ा सा बता दूँ, विड्रॉ करवाने के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वो मिनिमम कितने होने चाहिए, $20। ये भी आप बेशक ही साथ साथ ना लिखते जाया करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप साथ साथ लिखते जाया करें कि विड्रॉ करवाने के लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो कितनी होती है, $20। हाँ, अगर आप पेपल अकाउंट से करवाते हैं फिर आप जितने मर्जी करवा सकते हैं, 5 भी हो तब भी जो है ना वो करवा सकते हैं। अच्छा, बैंक ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो मुझे कह रहा है कि यू आर ट्राइंग टू ऐड अ न्यू विड्रॉ मेथड, चूज़ अ वेरिफिकेशन मेथड सो वी कैन मेक श्योर इट्स यू। तो वो हमें जो नंबर है उसके ऊपर वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई बाय एसएमएस, मीन के हमें एक एसएमएस आएगा जिसको हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा, जब हम कोड को सबमिट करवा लेंगे, ठीक है, जब हम कोड को सबमिट करवाएंगे, क्वेश्चन मैं एंड पे इंशाल्लाह लेता हूँ, तो उसके बाद फिर वो हमें ले जाता है पेयोनीर कार्ड के ऊपर, पेयोनीर अकाउंट, ठीक है। पेयोनीर अकाउंट क्या होता है, अब ये जो पेयोनीर अकाउंट है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि विड्रॉ करवाने के लिए एक रिसोर्स है। और जैसे लेट्स सपोज के, क्योंकि अमेरिका से कोई इंग्लैंड में कहीं पे हमारे पैसे पड़े हुए हैं,
तो जब वो हम उसको विड्रॉ करवाते हैं ना, तो वो पेयोनेट के ज़रिए इजीली आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करवा सकते हैं, ये पेयोनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग मेरे, चूँकि मैंने नंबर किसी और का दिया हुआ था, तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मुझे अभी SMS आ जाता है, तो अब इस SMS के ऊपर ना जो कोड आया होगा, उस कोड को हमने इधर एंटर करना है। जब सबमिट कोड करेंगे तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है किधर, पेयोनीर अकाउंट पे। ठीक है, जब तक ये कोड हमें मिलता है उस वक्त तक हम ना कोई और काम कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है फाइबर रेवेन्यू कार्ड। इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये इसको एज इट स्किप कर देना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। समझ आ गए? तो इसको हमने नहीं करना, ये चूँकि महंगा पड़ जाता है, तो वो वैसे भी कॉस्टली, तो इस तरह से इसका इतना बेनिफिट भी नहीं होता। तो जी अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा जी पूछें। सर, ये जरूरी है कि हम फाइबर के जरिए, मतलब हम उससे ये नहीं कह सकते कि हमने जो काम किया उसके पैसे डायरेक्ट हमारे हमारे अकाउंट में भेज दे, हम नहीं दरमियान में नहीं अगर नहीं 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 फाइबर को नहीं, ना नहीं। ऐड करें। ये चीज़ें आपने कभी नहीं करनी, वरना आपको फाइबर जो है ना वो बैन कर देगा। समझ आ गई ना? हाँ, ये है कि जब कोई क्लाइंट का ट्रस्ट हो जाए, बिल्ड हो जाए, तो फिर आप कर दें। जैसे मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे कई क्लाइंट हैं जो भी मेरे साथ अटैच हैं, तो मैं उनके साथ मतलब करता होता हूँ, वो फिर मुझे डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। ये जब एक दफ़ा जब आपकी उनके साथ एक हेलो हाय हो जाए, वो खुद आपको हायर कर। मेरे एक क्लाइंट है जो अमेरिका के, उसके साथ मेरी डील हुई हुई है, NDA साइन हुई, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, तो जब हमारे हो जाते हैं, फिर इसके बाद हम जहाँ से बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जहाँ से वो वेरीफाई बाय SMS, फिर वो हमें ले जाता है पेयोनीर अकाउंट कार्ड पे। अब ये पेयोनीर क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका झलक दिखा देता हूँ। payoneer.com, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। अच्छा, अब ये हमारे पास payoneer.com वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे ना हमारे पास जो है ना वो कार्ड बनाने के ऑप्शन होते हैं। मेड का अकाउंट हम बनाएंगे, तो ये हमें इधर इस वेबसाइट पे बेशक ना भी बनाएं, डायरेक्टली हम यहाँ से बना सकते हैं। चलें, ये कोड आगे मैं एंटर करता हूँ, 6851। चलें, अच्छा, अब ये मुझे लेकर जा रहा है कहाँ पर, एक मिनट। प्लीज चेक योर ईमेल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऐड योर बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट। अब ये मुझे ईमेल आई होगी, मैं उस ईमेल पे जाता हूँ और जाकर मैं चेक करता हूँ। अच्छा, अब ये इस ईमेल में जाकर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हम किस तरह से अपना पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। ये भी वही बता रहा हूँ कि पेयोनीर का अकाउंट कैसे बताते हैं, पेयोनीर का अकाउंट कैसे बनाना, वही चीज़ अभी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये साथ में अभी हमारे पास इधर है अकाउंट, हमने ये वाला बनाया था कि ये पेयोनीर अकाउंट ही हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको बेशक आप वेबसाइट को ना भी ओपन करें, बस इधर डायरेक्टली चले जाएँ। उधर हमने क्लिक करना था किसके ऊपर, फाइबर बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर। वो हमें SMS के ज़रिए वेरीफाई करता है। उसके बाद ये हमारे पास आ गई कन्फर्म योर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। सही है, ये हमें एक ईमेल आएगी, यहाँ से हम ईमेल के ज़रिए उसको वेरीफाई करेंगे बैंक अकाउंट को। एक मिनट। Adding a bank account for your fiber withdrawals means any funds you withdraw from now will be sent to your newly attached account. If you would like to continue with the process, please click here. तो मैं यहाँ पे क्लिक शेयर कर रहा हूँ। समझ आ गई? लो जनाब, ये हमें लेकर चला गया है कहाँ पे, फाइबर विड्रॉ करवाने के लिए, बैंक ट्रांसफ़र विड्रॉ। मैं कर देता हूँ गेट स्टार्टेड। और मुझे आगे वो कह रहा है कि आप साइन अप करो। ठीक है, तो साइन अप मैं अभी कंप्लीट नहीं करूँगा, आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा, ये देखें,
ये मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 चीज़ें बोल करने को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल, चलिए मैं कर ही देता हूँ जल्दी से। मुस्तनसर, अभी मैं इसको सबमिट नहीं कराऊंगा, बस एक ना ऐसे इनिशियली करता हूँ। मुस्तनसर MSTNSA और IAC 7471 @gmail.com, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा ईमेल को एंटर किया, मुस्तनसर रियाज 7471 @gmail.com। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, ये वाला इसको मैं कर दूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है, पाकिस्तान है, मैं कोई एक एड्रेस लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। पहले एड्रेस लाइन लिखना है तो मैं सिंपल लिखता हूँ 78B ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद लाहौर आ गया, ठीक है। और फिर आगे फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर कोई भी हम लिख लेते हैं। और अभी एक जो है ना वो वेरिफिकेशन कोड आएगा और उस कोड को हम करते हैं एंटर। सर वो जब आएगा वो साइट पे लिखा हुआ सेंड कोड, मैं सिर्फ सेम तेरी कॉपी है माशाल्लाह। तो नक से क्या करे जो ये आ गया 3000378। अच्छा, उसके बाद हमने कर दिया इसको नेक्स्ट, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। और उसके बाद रोटी खा के मगर ये एंटर पासवर्ड कर देता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर वेडिंग एनिवर्सरी, मंथ, डेट, एल्डेस्ट सिबलिंग। फर्नीचर के नु आपको सामान के नु सर होल्ड ऑन अ सेकंड, ये मुजम्मिल साहब अपना माइक जरा म्यूट कर लो यार भाई। तो फिर कोयटा होटल का नाम, सॉरी यार मुझे पता नहीं। अच्छा, अब ये यहाँ से हमने उसे किया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्पोज एल्डेस्ट सिबलिंग, कुछ इस तरह से। तो प्लीज़ एंटर द कोड बिलो। ये आ रहा है जी Y2E5E चलिए जी, इसको हम करते हैं। प्लीज़ एंटर द सेम वैल्यू अगेन। अच्छा, कोई पासवर्ड की मिस्टेक हुई है और इधर भी नो होता, अब ठीक। चलिए, अब मैंने इसको किया नेक्स्ट। तो ये मुझसे पूछ रहा है ऑलमोस्ट डन, लास्ट में एक रह गई ये चीज़, वो क्या है कि पाक रुपीज़ में होनी चाहिए करेंसी, ठीक है। और यहाँ पे बैंक का नाम लिखें। मैं यहाँ पर HBL है या जो भी है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, हबीब बैंक लिमिटेड HBL, ये रहा। उसके बाद अकाउंट नेम आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट नेम आप लिखेंगे और उसके बाद एक IBN होता है, ठीक है। IBN हमारे पास 24 कैरेक्टर्स का होता है। ये जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो आपको एक IBN नंबर देते हैं, तो उससे वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल इसको आई एग्री कर दें, इसको एग्री कर दें, चलो लो जनाब, ये आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। फाइबर के, सॉरी पियोनियर के ऊपर। अस्सलाम मेरा पी का अकाउंट बड़ा हुआ है, वो लगा सकते हैं? हाँ जी, जो मर्जी बैंक में लगा हुआ उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिटी वो आता पियोनियर वाला अकाउंट फिर देंगे? अभी एक मिनट एंड पे मैं बताता हूँ, अभी कल एंड पे बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये अर्निंग्स का ऑप्शन सारा आपको बता दिया है। कम्युनिटी का मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ मोर के बारे में। अच्छा, ये हमारे पास आ रहा है इसमें बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट के बारे में कल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि यहाँ पर जिस क्लाइंट ने जो काम करवाना होता है ना, वो इधर शो करता है। ये आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगा। कम्युनिटी का चलें अभी आइडिया देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर इवेंट्स, ब्लॉग, फोरम
कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पॉडकास्ट आ रहा है, ये भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह कल आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कम्युनिटी और ये बायर रिक्वेस्ट, ये दो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल के साथ। और कल मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट से आपने बात कैसे करनी है। कल वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उसको किस तरह से मैसेज फॉरवर्ड करना है, ठीक है, क्या चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, कुछ वर्डिंग आपको बताऊँगा, उन वर्ड्स को यूज़ करना है आपने, सही है। तो ये आज जो है ना वो इन ऑप्शंस के बारे में बताया कि हम विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं पेमेंट को, ये सारी चीज़ें, कितने अमाउंट होनी चाहिए, लेवल को अप करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, कितने अमाउंट होगी तो हमारी लेवल 1 हो जाता है, या इस तरह से कितना होता है तो आगे हम मूव कर सकते हैं। जी, अब बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछिए। जी, अब कोई जी सर, क्वेश्चन वो है? पहले हाँ जी जी सर, वो ग्रामर की मिस्टेक के बारे में आपने 2-3-4 दिनों से पेंडिंग जा रहा है हाँ, कि ग्रामरली जो ग्रामर। मिस्टेक, हाँ वो मैं आपको भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने अभी google.com ओपन किया और इसमें एक है ग्रामरली, GRAMMARLY, ठीक है, ग्रामरली को हमने किया, ये आ रहा है grammarly.com, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये आ रहा है ऐड ग्रामरली टू विंडोज़, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, इंस्टॉल नाउ, ठीक है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये देखें, जैसे ये हमारे पास आ रहा है ग्रामरली सेटअप के नाम से, ये हमारे पास डाउनलोड होगा और इसको सिंपल आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपको अभी चेक भी करा देता हूँ कि ये अभी डाउनलोड हो रहा है, साथ में आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, सही है। ये अगर आप वैसे ही करना चाहते हो, और इसको एक्सटेंशन को साथ में ना आप लोग अटैच कर लें अपने गूगल क्रोम के साथ, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। टेस्ट का कल इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास, इसको सिंपल आप रन एज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली फिर वो साथ में ऐड हो जाएगा। ये क्रोम की एक्सटेंशन है। और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें जल्दी से। सर कल हमारी लास्ट क्लास है, उससे उसके अलावा मजीद क्लासेस होंगी अभी? एक क्लास और होगी, 2 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा, तो क्लास मैंने आपको पूछ एज अ गिफ्ट मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं पूछना था, कल आपने बाय रिक्वेस्ट की थी तो मुझे इसको ऑप्शन नहीं मिला, वो आपने कहाँ से क्लिक किया था, काइंडली मुझे तो बता दें आप प्रोफाइल जब, के अंदर। जी मैं आपको बताता हूँ, आप जब प्रोफाइल को ओपन करती हैं ना तो इस तरह से इसकी ऑप्शन जी आती है, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये मेरे पास इस तरह से आएगी, इस तरह से आ रही होगी, तो आपने इसको क्लिक करना है स्विच टू सेलिंग पे। जब आप स्विच टू सेलिंग करेंगे ना तो फिर आपको वो ऑप्शन जी आएगी, ये इस तरह से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर जी सर। सस्पिशियस बार के बारे में आपने कहा था कल मुझसे पूछिएगा। हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह आपको कल बताता हूँ। कल एक और इसके सस्पिशियस बायर क्या होते हैं, और अभी एक और चीज़ भी आपको बतानी है, इसलिए 2 क्लासेस और कर दिए कि एक एक्स्ट्रा क्लास आपको दे रहे हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए कि वो सस्पिशियस बायर, और उसके अलावा सस्पिशियस बायर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, और फाइबर के ऊपर कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है। कई लोग रो रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं सर ये हुआ इस तरह से, तो ये वो इसी वजह से कि वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो वो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। मतलब एक क्लास कल आखिरी होगी, उसके अलावा मजीद एक और होगी हाँ परसों? जी, हाँ जी, सर एक एक और हो क्वेश्चन है। जाएगी। जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये हाँ क्लास एंड होने लगी, उसके बाद ज्वाइन करके क्वेश्चन करना था, अगर जी सेशन जी। एंड हो रही है। चलिए मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ। एक्चुअली असल में मेरी एक और अभी क्लास होती है, एक 2 इससे मिनट पहले का होते हैं। क्वेश्चन। जी, मैं अभी ना इसको दोबारा स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। नहीं, वैसे 40 मिनट हो चुके हैं वैसे। नहीं, वो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँगा, अभी ना ये जैसे